एंड देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिप्रेशन प्राइस। आप देखो नाम से पता चल रहा है डिप्रेशन, मंदी, है ना, कि अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है कि रिसेशन आ गया है, ये डिप्रेशन आ गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे थर्ड कट कंपटीशन था, हम मिनिमम प्राइस पर भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये लगता है कि कंपनी किसी भी तरीके से चलती रहे, तो उस सिचुएशन में कंपनी कई बार कोस्ट से भी कम पर अपने जो प्राइजेज़ हैं वो सेट कर देती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है उस सिचुएशन में ही होता है कि टोटल कोस्ट से भी कम पर कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। लेकिन वो एग्जिस्ट तभी कर सकती है जब वो फ्यूचर में अपने आप को ग्रो कर ले। तो यहाँ पर जो भी कंपनी की जो आइडियल कैपेसिटी है उसको वो मतलब सफिशेंट आइडियल कैपेसिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो ही वो सर्वाइव कर पाएगी। तो यहाँ पर जो मेन देखा जाता है कि वेरिएबल कोस्ट उसकी पूरी निकल जाए और कुछ फिक्स्ड कोस्ट भी निकल जाए, कुछ उनको कंट्रीब्यूशन मिले, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट करके कुछ अमाउंट जो आता है कंट्रीब्यूशन, है ना, वो कंट्रीब्यूशन उनका पॉजिटिव में होना चाहिए। चाहे फिक्स्ड कोस्ट उनको ना मिले, फिक्स्ड कोस्ट का लॉस वो बियर कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे ऑर्डर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनको ओनली कंट्रीब्यूशन देता हो। लेकिन अगर बिल्कुल भी सेल नहीं की जाएगी तो फिक्स्ड कोस्ट का कुछ बर्डन उनके ऊपर पड़ेगा, और अगर वो कम रेट पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, मतलब जो टोटल कोस्ट है उससे भी, तो उनको हो सकता है कि फिक्स्ड कोस्ट का कुछ पार्ट रिकवर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन प्राइस पर भी जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल किया जाता है। इलस्ट्रेशन 21 देखिए। आशीष इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम से ये गुजर रही है। द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज़ ₹10 पर यूनिट। 10 रुपये इसकी कोस्ट है, लेकिन वो सेल कर रहे हैं ₹9 पर यूनिट। स्टिल कंपनी इज़ इन अ पोजीशन टू सेल ओनली 10,000 यूनिट्स पर एनम, कि कंपनी जो है वो 10,000 यूनिट्स ही सेल कर पा रही है, जबकि प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए 40,000 है। तो इट मीन्स ये ओनली इसका 25% ही कैपेसिटी को वो यूज़ कर रही है। आप देखिए प्रेजेंट कोस्ट स्ट्रक्चर इसने ये दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड है इसके 30,000, मटेरियल है 30,000, लेबर है 20,000, वेरिएबल ओवरहेड 20,000। तो फिर कंपनी को एक ऑफ़र मिलता है टू सप्लाई 10,000 एडिशनल यूनिट एट द रेट ऑफ ₹8 पर यूनिट। अब देखिए पहले वो 9 पर सेल कर रही है जबकि कोस्ट है 10, तो ₹1 का लॉस उसको पहले भी हो रहा है। अब ये कह रहा है कि उसको ₹8 के अकॉर्डिंग 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिल रहा है, तो क्या उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट में देखेंगे कि 10,000 यूनिट्स की जो है वो कोस्ट कितनी है। आप देखिए सेल हो रही है एट द रेट ऑफ ₹9 के अकॉर्डिंग हो रही है, तो ये एग्जिस्टिंग है 10,000 इंटू 9 90,000। डायरेक्ट मटेरियल की कोस्ट आपको ऊपर दी हुई है कि एग्जिस्टिंग कितनी है 30,000, डायरेक्ट लेबर 20,000, वेरिएबल ओवरहेड 20,000, ये आपको ऊपर दिया हुआ है एग्जिस्टिंग वाला, ये हमने लिया 70,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 90 माइनस 70, सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट 20,000, जबकि फिक्स्ड कोस्ट आपकी कितनी है 30,000। तो देखिए इस सिचुएशन में इनको 10,000 का लॉस है। लेकिन अगर ये जो एडिशनल ऑर्डर है 10,000 यूनिट्स का, अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनकी फ़िक्स्ड कोस्ट नहीं बढ़ेगी, फ़िक्स्ड कोस्ट वही रहेगी, है ना, मार्जिनल कोस्ट बढ़ जाएगी। अब देखिए एडिशनल 10,000 यूनिट्स का अगर ये ऑर्डर लेते हैं तो देखिए वेरिएबल कोस्ट तो उतनी आएगी, ये भी 10,000 है और ये भी 10,000 है। तो अब देखिए ये ₹8 के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80,000, है ना, 80,000। और ये जो मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड, ये भी वही रहेगा 30 20 20, ये भी 10,000 का है, ये भी 10,000 का है, तो डाटा सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल कोस्ट कितनी है 70,000, यहाँ आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 80,000 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है 10,000। फिक्स्ड कोस्ट यहाँ एडिशनल नहीं आएगी, ये 30,000 जो पहले हो रहे थे ये अब भी होंगे, है ना, तो यहाँ अपने डैश, तो इट मीन्स यहाँ पर आपको 10,000 का प्रॉफिट है। 80,000 आपका सेलिंग प्राइस है, 70,000 की वेरिएबल कोस्ट है, 10,000 का आपका प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए टोटल 20,000 यूनिट्स का जब आपको निकालना है तो आप इन दोनों का टोटल ले सकते हैं। 90 + 80 1,70,000, है ना, 90,000 ये सेल है, 80 ये है 170। उसके बाद देखिए 30 + 30 जो आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कोस्ट है वो कितनी है 60। ऐसे ये 20 + 20 कि ये जो आपकी मटेरियल की लेबर की कोस्ट है 20 20 40, ये आपके ओवरहेड की हो गई। अब देखिए टोटल कोस्ट है 140 और ये है 170, तो आपको प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 30, फिक्स्ड कोस्ट कितनी है 30। तो यहाँ पर आप आ गए नो प्रॉफिट नो लॉस में।
इस सिचुएशन में आपको लॉस हो रहा था, इस सिचुएशन में आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो आप एडवाइस करेंगे कि कंपनी को ये जो ऑफ़र है 10,000 एडिशनल यूनिट्स का एट द रेट ऑफ ₹8 ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।